महाराष्ट्र में जब से मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने लाउडस्पीकर और हनुमान चालीसा पाठ का मुद्दा उठाकर कट्टर हिंदूवादी राजनीति को आगे बढ़ाना शुरू किया है, तभी से शिवसेना की मुसीबतें शुरू हो गई हैं। ऐसे में शिवसेना कोई मौका अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहती है, जिससे उसकी हिंदुत्ववादी छवि पर आंच आए। यही वजह है कि शिवसेना राम, हनुमान और अयोध्या की शरण में जा पहुंची है। महाराष्ट्र में जिस तरीके से राज ठाकरे ने मस्जिदों से लाउडस्पीकर को हटाने की मांग की और शिवसेना सरकार का जो जवाब आया, उससे राज ठाकरे अपनी छवि को और चमकाने में लग गए। शिवसेना इसी वजह से न सिर्फ अयोध्या बल्कि कश्मीरी पंडितों तक के मामलों में अपना हस्तक्षेप कर उनकी लड़ाई को लड़ने जैसी बात करने लगी है। बीती शाम को कश्मीर में एक कश्मीरी पंडित की हत्या का जिक्र करते हुए शिवसेना सांसद संजय राउत ने केंद्र सरकार से सवाल पूछा है कि बताएं पिछले 7 साल में घाटी में कितने कश्मीरों को विस्थापित किया गया है। संजय राउत ने टारगेट किलिंग पर न सिर्फ केंद्र सरकार बल्कि देश के गृह मंत्री अमित शाह से भी सवालों की झड़ी लगा दी। कश्मीरी पंडितों के बारे में सरकार हमारी मोदी जी, अमित शाह जी बहुत ही इमोशनल है। कश्मीरी पंडितों की घर वापसी की बात हो रही थी। 7 साल में कितने घर वापसी हो गए मालूम नहीं, लेकिन जो थे उनको भी वहाँ रहने नहीं दिया जा रहा है, उनकी हत्या हो रही है। मुझे लगता है गृह मंत्री को इस बारे में बहुत ही गंभीरता से सोचना होगा। शिवसेना के नेताओं का मानना है कि महाराष्ट्र में राज ठाकरे और निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति को जिस तरह बीजेपी का साथ मिल रहा है, ऐसे में बीजेपी पर पलटवार करना जरूरी हो जाता है। उनका कहना है कि बीजेपी जिस तरीके से कश्मीर में अपने किए जाने वाले प्रयासों को उपलब्धियों के तौर पर गिना रही है, तो ये सवाल उठना और लाजमी हो जाता है कि जब घाटी में लगातार कश्मीरी पंडितों पर हमले हो रहे हों। शिवसेना का आरोप है कि केंद्र सरकार एक ओर तो कश्मीरी पंडितों को घाटी में बसाने की बात करती है, वहीं दूसरी ओर जो घाटी में कश्मीरी पंडित रह रहे हैं उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी तक नहीं उठा पा रही है। दरअसल पिछले कुछ दिनों में कश्मीरी पंडितों की हत्याओं पर जिस तरीके से शिवसेना ने सवाल उठाए हैं, वो साफ संकेत दे रहा है कि पार्टी अपनी कट्टर हिंदुत्ववादी छवि को चमकाने के लिए केंद्र सरकार पर न सिर्फ हमलावर हो रही है बल्कि आगे की रणनीति भी बना रही है। जाहिर है कि महाराष्ट्र की राजनीति में अचानक महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के राज ठाकरे ने हिंदुत्ववादी छवि को अपनी ओर मोड़ना शुरू कर दिया है, तभी से शिवसेना और ज्यादा आक्रामक होने लगी है। जब बाला साहब ठाकरे थे तो उनकी पुरानी भाषण, पुरानी तकरीरें दिखा करके वो जनता को कहना चाहते हैं कि अब जो शिवसेना जो है उस रास्ते से हट चुकी है। मैं समझता हूँ कि उद्धव जी ने कहा था कि 30 साल तक हमें बेवकूफ़ बनाया गया और हम बीजेपी जैसी नफरत वाली पार्टी के साथ रहे। उन्होंने इस देश के संविधान के मुताबिक सेकुलरिज्म को अपनाया और सारी पार्टियों, कांग्रेस, एनसीपी के साथ मिलकर अलायंस किया, चला रहे हैं। अब ये लोग जो हैं उनको याद दिलाना चाहते हैं कि शिवसेना की बुनियाद जो थी ना, वो जो है कम्युनलिज्म पे थी। उस वोट बैंक को खींचने के लिए, सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक को खींचने के लिए ये लोग नफरत का पैगाम ला रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये लोग कामयाब नहीं होंगे। शिवसेना का दावा है कि हिंदुत्ववादी एजेंडा ना कभी उससे दूर हुआ था और ना कभी होगा। पार्टी का आरोप है कि राज ठाकरे बीजेपी की बी विंग के तौर पर काम कर रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र और देश के लोगों को पता है कि शिवसेना बाला साहेब ठाकरे के सिखाए गए और बताए गए मार्गों पर ही चलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट।